तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंटर। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना आई है। जो बीपीएससी टीआरई हो रहा है फेज़ 2, उसका परीक्षा शेड्यूल पूरा आ गया है कि आपकी परीक्षा कब होनी है, कैसे होनी है, किस किस तिथि को होगी, किस किस सब्जेक्ट को होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस बार जो इन्होंने अपनी प्रतियोगिता परीक्षा का पूरा कार्यक्रम रखा है बहुत अच्छा रखा है। टीआरई 1 में जो बच्चे को परेशानी हुई थी उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार शेड्यूल किया गया है। और किसी भी बच्चे को जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है इस बार परीक्षा देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1 to 5th में भी वैकेंसी आई है, 6 to 8th में भी है, 9 10th में भी हैं और 11 12th के टीचर बनने में भी हैं। चारों सेक्शन में वैकेंसी आई हुई हैं और 1 to 5th वालों के तो अभी फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हैं और बच्चों जो 6 to 12th थे जिनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेमेंट अगर नहीं हो पाया था तो उनके लिए भी 2 तिथि दी गई हैं, 23 और 24, है ना। तो आपके लिए ये भी है, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। पूरा 25 तारीख तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लेकिन इन्होंने अपना परीक्षा कार्यक्रम दे दिया किस तरह का, तो इसे देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए पूरा टीआरई 2 का 7 दिसंबर 2023 से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक इनकी परीक्षा होगी और वो भी सिर्फ एक ही पाली में होगी। इस बार आपको 2 पालियों में परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है कि भाषा का आप पहले पेपर दें फिर सब्जेक्टिव दूसरी शिफ्ट में पेपर दें या दूसरे दिन दें या तीसरे दिन दें। तो ये सब नहीं है। भाषा के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 1 में। सेक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने पेपर को बना दिया है और एक ही दिन में आपका पेपर होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन भाषा के होंगे जिसमें से आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। और उसी इसमें सेक्शन 2 में 120 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इसमें पास होते हैं तो आपके 120 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर चेक किए जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर हर हाल में लाने होंगे। तो इस तरह का आप पेपर बनाया है। प्रथम पाली में जो इनकी परीक्षा है, प्रथम नहीं एकल पाली, केवल एकल पाली में है। और 7 दिसंबर 2023 को इनकी जो परीक्षा होगी वो होगी संगीत और कला, संगीत की और कला की। और आप सभी को पता है कि जितनी भी वैकेंसी आई है उनमें कुछ वैकेंसी जो है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से भी हैं, 9 10th, और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग से 6 to 10th। इनमें जिन बच्चों ने कला और संगीत का अगर जिनका पेपर है वो 7/12/2023 को 12 बजे से 2:30 बजे के बीच पेपर देने आएंगे। अब आप ये सोचिए टाइमिंग कितनी सही रखी गई है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए 2-3 दिन देना बड़ा टफ होता है किसी परीक्षा को। तो बिल्कुल भी आपका समय जो है ज़्यादा खर्च नहीं होगा। एक दिन में ही आप परीक्षा निपटा कर वापस अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, 12 बजे से आपकी परीक्षा है। अगर आप सुबह जल्दी भी चलेंगे, अगर इस बिहार राज्य से बाहर के हैं, तो भी आपको परीक्षा देने का सफिशिएंट समय मिल जाएगा। आप सही टाइम पे अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएंगे। तो यही बात मैं कह रही थी, एक तो सिंगल पाली में कर रहे हैं और दूसरा जो ये परीक्षा का समय रखा है वो इतना सही रखा है कि बच्चा आसानी से पहुंच जाए, उसे अपना सेंटर मिल जाए, सेंटर पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे से रख दिया, बच्चा रात भर सफ़र कर रहा है, फिर उसके बाद अपना सेंटर ढूंढ रहा है, एक दिन पहले से चल रहा है, उसका एक दिन पहले वाला भी बर्बाद हो रहा है, पूरी रात नींद खराब हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर भी इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। इसके बाद 8 दिसंबर 2023 को शुक्रवार को जो परीक्षा होगी वो यहाँ पर पूरा दिया जा रहा है। देखिए, हिंदी की परीक्षा होगी, अंग्रेजी की, विज्ञान की, गणित की, सामाजिक विज्ञान की, संस्कृत की, उर्दू की, अरबी की, फारसी की, बंगला की, ललित कला की और शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और कंप्यूटर। शिक्षा विभाग ने जो वैकेंसी निकाली है उनके 9 10th की होगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से निकाली हैं, जिन्होंने वो 9 10th की परीक्षा है उसमें केवल संगीत कला के विषय को छोड़ दिया गया क्योंकि इसकी परीक्षा जो है वो 7/12/2023 को हो चुकी होगी। ऐसे ही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से 6 to 10th में जो इस सब्जेक्ट में बच्चे आ रहे हैं, जिन्होंने इससे साफ फॉर्म भरा है, तो संगीत कला को छोड़कर वो इसी दिन पेपर देंगे 8/12/2023 को और 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में। अब आप देखिए कि इतनी इनका पूरा शेड्यूल है कि किस किस की परीक्षा किस किस जो है दिन होगी, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद इन्होंने 9/12/2023 को शनिवार को परीक्षा रखी है, वह गणित एवं विज्ञान वालों की और सामाजिक विज्ञान वालों की। अब आप इसको देखते ही समझ गए होंगे, ये है 6 to 8th वालों की, जिनका पूरा वर्ग था। एक तो भाषा से संबंधित था, आपके 3 वर्ग दिए थे, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा। ठीक है, 3 में से 1 में आप फॉर्म भर सकते थे। तो गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वाले जो बच्चे हैं 6 to 8th के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनका यहाँ पर दे रखा है कि ये देखिए यहाँ पर आपका जो है वो परीक्षा होगी
और विषय जो भाषा आपने हिंदी एवं अंग्रेजी ले रखी है उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो जो भाषा आप जिनने हिंदी एवं अंग्रेजी ले रखी है तो 6 to 8 की उन बच्चों की परीक्षा होगी, याद रखिएगा। ठीक है, और किसकी होगी? जो जिनने सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भरा है या गणित और विज्ञान से फॉर्म भरा है उनकी। लेकिन भाषा में उन्होंने क्या रखा हो, जो भाषा के 30 क्वेश्चन है वो हिंदी और अंग्रेजी वाला सेलेक्ट कर रखा हो। ठीक है, इसके बाद इनकी 10/12/2023 को परीक्षा होगी, वो होगी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ये भाषा की परीक्षा है। जो भाषा 3 सब्जेक्ट मैंने बताए थे कि एक तो गणित विज्ञान है, दूसरा सामाजिक विज्ञान है और चौथा लैंग्वेज वाला जो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू से कर रखा होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन। उसके बाद जो भाषा के सब टीचर बनना चाहते हैं तो शिक्षा विभाग की 6 to 8 की यहाँ पर ये परीक्षा होगी। ठीक है, ये सब्जेक्टिव बता रही हूँ मैं यहाँ पर, ये भाषा हिंदी अंग्रेजी वाला नहीं। ठीक है, ये अलग है, ये 30 क्वेश्चन वाला है, ये 120 क्वेश्चन वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये इन्होंने पूरा दे रखा है कि 14 दिसंबर को प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा होगी, जो कि आपको पता है प्रधानाध्यापक पद के लिए किस विभाग के थ्रू निकली है। तो वो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से निकली है। नॉर्मल शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाध्यापक की वैकेंसी नहीं आई है। 15/12/2023 को 1 से 5 तक के सभी विषय के लिए सामान्य, उर्दू और बांग्ला जिन्होंने जो है फॉर्म भरा है ये भाषा के लेकर, वो सारे भी सभी की परीक्षा होगी, शिक्षा विभाग वाली भी और अनुसूचित जाति और जनजाति वालों की। इसके बाद 16 तारीख को यहाँ पर परीक्षा है। देखिए 11/12 वालों के लिए है ये पूरा सभी विषय 16/12/2023 को 11 और 12 वालों के जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से भरा हो, शिक्षा विभाग वालों की तरफ से आपने भरा हो उनकी वैकेंसी में भरा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वैकेंसी में भरा हो, चाहे अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग में भरा हो, आपकी परीक्षा जो है वो 16/12/2023 को होगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है कि परीक्षा कब होगी, वैसे मैंने काफ़ी हद तक आपको समझा दिया है इसमें, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ एक ये देखिए आपका जो प्रवेश पत्र आएगा उस प्रवेश पत्र में आपकी परीक्षा तिथि और सब कुछ दिया रखा होगा कि आपका पेपर कब होगा, किस टाइम होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये शेड्यूल्ड आ जाने की वजह से ये रहता है कि बच्चे को ध्यान रहता है कि हमें किस दिन जाना है, और अपना अगर वो बिहार से बाहर का है और सफ़र करने की बात सोच रहा है तो वो अपना रिजर्वेशन करा सकता है। इसलिए ये सब है, वैसे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रवेश पत्र में सब कुछ क्लियर होके आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया फ़िलहाल 6 to 8 वाले, 1 to 5 वाले बच्चे जो हैं वो बिहार से बाहर के ही होंगे, तो उनके लिए अपनी 9/12/2023 को रिज़र्व रखना है। और इसके बाद अगर इसमें भी आपका आता है 6 to 10 और 6 to 10 तो वो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल 9 तारीख को और 10 तारीख को और इसके साथ साथ आपको 15 तारीख आपके लिए, तो ये 9, 10 और 15 ये जो हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए अगर आपने भरा है तो हो सकता है कि आप लोग जो है 14 तारीख के लिए भी रहें। तो इस चीज़ को फ़िलहाल ये सारी डेट जो है वो बिहार से बाहर वाले बच्चों के लिए जो है ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पर ही पूरा मैंने आपको शेड्यूल बता दिया। 11-12 की तो सबसे लास्ट में ही परीक्षा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पूरा यहाँ पर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बिहार से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है शिक्षा विभाग की तो मैं अपडेट करती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक ले नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।